हेलो प्यारे दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार डीएलएड सेशन 2024 से 2026। आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा है ना डीएलएड में स्पॉट एडमिशन कैसे लेंगे, ठीक है ना। और स्पॉट एडमिशन जो है ना कब से शुरू होने वाले हैं, कितने मार्क्स अगर आपका आया है तो आपका स्पॉट से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अगर आपका है ना सिर्फ पास मार्क है, अगर आपका कम नंबर भी है ना, फिर भी आपका स्पॉट से एडमिशन हो सकता है। तो कृपया करके यदि आप भी डीएलएड में एडमिशन इस सेशन में 2024 से 2026 के सेशन में लेना चाहते हो, अगर आपका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपका एडमिशन कैसे होगा, है ना। तो चलिए मैं आप लोग को एक एक करके बात बता देता हूँ कि आखिर स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया कैसे शुरू होगा, कब से शुरू होगा, है ना, आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए पहले आप लोग को मालूम होगा कि सबसे पहले है ना गवर्नमेंट कॉलेज में जितने भी सीट थे है ना सारे सीट फुल हो चुके हैं। और बिहार में जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन हुआ है ना, उसमें फर्स्ट लिस्ट आया था, फिर सेकेंड लिस्ट आया था, फिर उसके बाद थर्ड लिस्ट आया था, ठीक है दोस्तों। और जब ये सारे लिस्ट पे एडमिशन की प्रक्रिया हो गई समाप्त, है ना, उसके बाद कुछ सीट बच गए, ठीक है ना। उनके बाद क्या हुआ, सरकारी कॉलेज में सबसे पहले चला था स्पॉट एडमिशन, जिसमें सरकारी कॉलेज में है ना स्पॉट एडमिशन फर्स्ट और स्पॉट एडमिशन है ना सेकेंड राउंड के तहत पूरा सरकारी कॉलेज में लगभग सीट फुल हो चुका है, ठीक है। अब बात करें हम लोग प्राइवेट कॉलेज का, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है अब सिर्फ जो एडमिशन चलता है वो प्राइवेट कॉलेज में चल रहा है, ठीक है ना। तो प्राइवेट कॉलेज में भी है ना मेरिट लिस्ट फर्स्ट और मेरिट लिस्ट 2 के आधार पे एडमिशन बहुत सारे बच्चों का हो चुका है ना। और उसके बावजूद भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समथिंग अभी भी बिहार में लगभग है ना 12,000 के आसपास सीट आपका प्राइवेट कॉलेज में सीट खाली है, जबकि 21 से लेकर 22,000 के बीच में ना पूरे बिहार में प्राइवेट कॉलेज में सीट खाली है। इस 21 से 22,000 में अभी भी 12,000 सीट खाली है। इस 12,000 में अभी क्या है आप लोग का, सबसे पहले थर्ड लिस्ट आया है, ठीक है ना। इस थर्ड लिस्ट में क्या होगा, अभी एडमिशन होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं कि थर्ड लिस्ट में एडमिशन कब से लेके कब तक होगा, है ना। उसके बाद जब थर्ड लिस्ट का एडमिशन खत्म हो जाएगा, इसके बाद बहुत ही जल्द आप लोग का स्पॉट एडमिशन शुरू हो जाएगा, है ना। और स्पॉट एडमिशन में कौन कौन से बच्चे भाग ले पाएंगे मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो आइए एक पीडीएफ पे आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं, है ना, कि थर्ड लिस्ट पे एडमिशन फिलहाल कब तक पहले चलेगा। तो दोस्तों देख सकते हो ये वाली पीडीएफ है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा है ना जारी किया गया है। आप लोग चाहो तो इसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा क्लियरली लिखा है, देख सकते हो दोस्तों। डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र है ना सेशन 2024 से 2026 नामांकन हेतु है ना, आप इन सभी को पढ़ लेना। इसमें यही लिखा है ना कि फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट के आधार पर एडमिशन आपका हो गया प्राइवेट कॉलेज में, और थर्ड लिस्ट के लिए है ना मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। कब जारी किया गया है, तो 22 अक्टूबर को जारी कर दिया गया दोस्तों। और उसके आधार पे है ना बच्चों लोग को जो एडमिशन होगा ना वो 22 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर के बीच में होना है, ठीक है ना। इस तरीक़ा से आप लोग समझ सकते हो। थर्ड लिस्ट में जिन बच्चों का भी नाम आया होगा वे लोग एडमिशन सिर्फ 22 से लेके 26 अक्टूबर तक ले सकेंगे, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड लिस्ट में एडमिशन होना बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, कौन से कॉलेज में कितने सीट खाली है, कितने बच्चे एडमिशन लिए हैं, ये कॉलेज क्या करेंगे अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही 27 तारीख के बाद है ना थर्ड लिस्ट का पूरे तरीक़ा से काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका नाम आया होगा लेकिन वो किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले सके होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे सीट क्या हो जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में खाली रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आपका घर है वैशाली, ठीक है, और मान लीजिए आपका एडमिशन के लिए आगे मधुबनी में नाम, ठीक है ना। तो क्या होता है, बहुत मतलब उल्टा डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है ना, बहुत दूरी हो जाता है, ठीक है। इस तरीक़े से बच्चे लोग इतना मतलब है ना दूरी पे एडमिशन क्या कर पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, स्पॉट राउंड में जो हमारे घर के आसपास हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी है ना प्राइवेट कॉलेज है हम लोग वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। तो आप लोग परेशान मत होइए, अब मैं आप लोग को बता देता हूँ क्लियरली कि आखिर स्पॉट एडमिशन का डेट क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख लियो कि 27 तारीख को पूरे तरीक़ा से जो है ना थर्ड लिस्ट का काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगर डेट नहीं बढ़ता है, मान लो डेट नहीं बढ़ता है, ठीक है, वैसे डेट नहीं बढ़ेगा, मान लो लगभग अगर डेट नहीं बढ़ता है, ठीक है, तो 28 तारीख से लेके है ना 29 तारीख तक बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल है ना नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। और 28 से 29 के बीच में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका स्पॉट एडमिशन कब से होना है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप लोग का है ना 30 तारीख से है ना 30 तारीख से या फिर 1 नवंबर से, ठीक है दोस्तों, आप लोग का स्पॉट एडमिशन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को स्पॉट एडमिशन के लिए क्या रहना है, तैयार रहना है।
और बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं है कि स्पोर्ट एडमिशन में किसका एडमिशन होगा। देखिए, तो सबसे पहले स्पोर्ट राउंड में अगर आपको एडमिशन लेना है दोस्तों, ठीक है ना, तो आपके पास क्वालिफाई मार्क होना चाहिए ना, अर्थात आपको पास मार्क होना चाहिए, ठीक है ना। अगर जो बच्चे SC से होंगे या ST से होंगे तो इनके पास 36 नंबर होनी चाहिए। अगर वही अदर वाले बच्चे होंगे तो इनके पास कितना नंबर होना चाहिए, 42 नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका पास मार्क है तो आप स्पोर्ट राउंड में एडमिशन के लिए, है ना, आप है ना, स्पोर्ट राउंड में आप भी एडमिशन के लिए प्रक्रिया में आप लग सकते हैं। तो स्पोर्ट राउंड में एडमिशन कैसे होता है, आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले कॉलेज क्या करेगा, अपडेट करेगा कि मेरे कॉलेज में आर्ट्स में या साइंस में, है ना, इतना सीट खाली है। तो उसके बाद जब स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो आप कॉलेज में जाएंगे और वह उन्हीं बच्चों का स्पोर्ट एडमिशन से, है ना, नामांकन होगा जो बच्चे क्या किए होंगे, है ना, मतलब आप काउंसलिंग करवाए होंगे। जो बच्चे अगर काउंसलिंग नहीं करवाए होंगे तो उनका क्या होगा, है ना, स्पोर्ट एडमिशन नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात है कि आपका काउंसलिंग भी होना चाहिए और आपका पास मार्क भी होना चाहिए। उसके बाद आप लोग प्राइवेट कॉलेज में, है ना, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है ना, मतलब वो सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, जीरोक्स करके जमा कर दीजिएगा। और जमा करने के बाद, है ना, सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज क्या करेगा, और मतलब वो जो प्रोविजनल होता है ना, प्राइवेट कॉलेज क्या करेगा, अपना प्रोविजनल, है ना, प्रोविजनल, है ना, मेरिट लिस्ट जारी कर देगा, जिसके आधार पे भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले क्या होता था 2023 में या उससे पहले, प्राइवेट कॉलेज अपने मन से, है ना, जो पैसा थोड़ा मोड़ा ज़्यादा देता था, है ना, उनका नाम, है ना, स्पोर्ट एडमिशन से ले लेता था, बाकी को नहीं लेता था। लेकिन इस बार, है ना, इस बार ज़्यादातर चांस लग रहा है कि नंबर बेसिस पे एडमिशन होगा। जिसका अधिक नंबर होगा, ठीक है ना, अगर आपके कैटेगरी में, है ना, अगर अधिक नंबर अगर आपका है ना, ऐसे समझ लो जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा ना, स्पोर्ट राउंड में पहले उनका एडमिशन होगा, ठीक है ना। उसके बाद भी सीट खाली रह जाएगा क्योंकि बहुत सारे सीट खाली रह जाएंगे। तो फर्स्ट के बाद सेकेंड स्पोर्ट राउंड चलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसके बाद भी अगर सीट खाली रह जाता है तो फिर क्या चलेगा, थर्ड राउंड भी स्पोर्ट एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में चलेगा। क्योंकि जब सरकारी कॉलेज में, है ना, लगभग 2000 सीट खाली रह गया था, लगभग 2000 सरकारी कॉलेज में अगर सीट खाली रह गया था दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हो, है ना, 2 बार स्पोर्ट राउंड शुरू हुआ था, है ना, सरकारी कॉलेज में 2 बार 2000 के लिए स्पोर्ट राउंड, है ना, शुरू हुआ था। हमको जहाँ तक लग रहा है इस बार प्राइवेट कॉलेज में, है ना दोस्तों, इस बार प्राइवेट कॉलेज में लगभग, है ना, 6 से 7 हज़ार सीट, है ना, खाली रह जाएंगे स्पोर्ट एडमिशन के लिए। तो ये 6 से 7 हज़ार सीट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो इस तरीका से कम दोस्तों याद रखना आप लोग, 3 राउंड तो स्पोर्ट राउंड चलबे करेंगे, ठीक है ना। इस तरीका से अगर आपका पास मार्क है, ठीक है ना, अगर आप लोग SC ST से होंगे, ठीक है ना, अगर आपका 36 नंबर भी है ना, तो एडमिशन हो सकता है नहीं होगा, लेकिन आप एडमिशन के लिए प्रक्रिया में जा सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य साथ दे दे तो आपका एडमिशन हो भी सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अदर से होंगे, अगर आपका 42 नंबर या इससे अधिक नंबर होंगे तो आप लोग स्पोर्ट एडमिशन से अपना, है ना, कॉलेज से बात करके आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जिन लोग का 50 प्लस में नंबर होगा, ठीक है ना, 100% हम कह सकते हैं आपका, है ना, स्पोर्ट राउंड में आपका एडमिशन 100% होने का पूरा चांस रहेगा, ठीक है ना। 100% समझो ना, आपका एडमिशन अगर 50 प्लस है ना, तो आपका एडमिशन 100% स्पोर्ट एडमिशन से हो ही जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का मान लो 45 नंबर भी है, ठीक है ना, तो सेकेंड या थर्ड राउंड, है ना, सेकेंड या थर्ड राउंड स्पोर्ट, है ना, स्पोर्ट एडमिशन में उनका भी चांस बनेगा और उनका भी एडमिशन हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने जान गया कि स्पोर्ट एडमिशन कैसे होगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का नाम आ भी जाता है ना, तो प्राइवेट कॉलेज में पैसा के कारण या दूरी के कारण नाम नहीं लिखा पाते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, स्पोर्ट राउंड में नंबर घटेगा और जिसका पास मार्क है ना, समथिंग अगर लक्ष्य आ देगा तो उनका भी एडमिशन हो सकता है ना। और इसमें क्या होता है, स्पोर्ट राउंड में जो बच्चे कॉलेज में डॉक्यूमेंट करेंगे ना, उन्हीं का नाम आएंगे। और जो बच्चे अगर कॉलेज में किसी कारण से अगर डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर पाता है तो उसका नाम नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आपका पास मार्क भी है, अगर दोस्तों अगर एडमिशन लेना अगर प्राइवेट कॉलेज में, तो जब स्पोर्ट राउंड शुरू होगा तो आप लोग डॉक्यूमेंट जरूर जमा करना। और आप लोग को सब कुछ पता है ना, इसी चैनल पे पता चलता रहेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और साथ में अगर आप लोग चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि DL से संबंधित जो भी जानकारी होगा ना मैं आपको देता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप सही बच्चों का इस सेशन में नाम, है ना, लिखवा जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जाते जाते बोलेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यार से कमेंट कर दीजिए और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए बाय बाय, टेक केयर।